वेलकम बैक नाजरीन। तो हम बात कर रहे थे अब्रार ब्रेक से पहले जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के हवाले से। तो बहुत ही अच्छा रहा, खास उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइंदा भी आप लोग कोशिश यही करें, क्योंकि हमारा मकसद ये, इस बाखबर प्लेटफॉर्म को सजाने का मकसद ये है कि हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस दें। तो हम जो हमारे गेस्ट आते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोशिश यही करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बात करें। हमें बाखबर रहना है उस माफिया से जो आपको सस्ते की लालच में बना के बेच देते हैं और उसके बाद फिर आप नुकसान उठाते हैं। बड़ी अच्छी महंगा बात ले है लेकिन अच्छा ले। अब हम अब्रार हमारे जो गेस्ट हैं दूसरे, आप बिल्कुल आज जो गेस्ट हैं हमारे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रमज़ान ट्रांसमिशन हो या कराची या पूरे पाकिस्तान की कोई भी बड़ी महफिल हो, खाना खाने की महफिल हो, आप उनको देखते हैं, उनकी कंपेयरिंग सुनते हैं। ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है अली हसन रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम अली हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह पाक का। और इन्हीं के साथ इनकी जोड़ीदार, क्योंकि अली हसन जहाँ होते हैं तो वहाँ ये ना हो, ये नामुमकिन सी बात है। मास्टर बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक का करम। आप सुना भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशनसीबी कि आज आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया और आपका भी। कितनी आसानी से आप यहाँ पर पहुँचे। ये मत पूछिए कितनी आसानी से मैं तो आसानी ही कहूँगा, क्योंकि कराची का जो हालात हैं और जो मामलात हैं बारिश की वजह से, लेकिन बाहर के क्योंकि प्रोग्राम में आपने बड़ी मोहब्बत से खुलूस से इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, तो जाहिर सी बात है जब सामने वाला खुलूस पेश करेगा तो सामने वाले को भी खुलूस पेश करना पड़ता है। तो बाहर के पहुँच गए, लेकिन फिर भी कराची के इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं बारिश की वजह से, बहुत बेइंतहा पानी है, बहुत सड़कों पे पानी है बाहर के। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और हमें खुशी हो रही है कि बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम K21 ने शुरू किया है और इसमें तमाम मसाइल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बरूर कार आ रहे हैं। उसको हल भी हो रहे हैं माशाअल्लाह। भाई पता है क्या, मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन हमने एक जुमे का दिन जो है वो सरकार के जिक्र के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखा है कि भाई उस दिन सनाखानी होगी। मामला तो चलते ही रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आप तो माशाल्लाह से पाकपतन हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, आप तो मंजर यहाँ पे रहते ही हैं। बिल्कुल निजी टीवी चैनलों की जितनी भी ट्रांसमिशन को ऑर्गेनाइज आप करते हैं, सना खानों को आप मदु करते हैं, उलमा इकराम को, कैसा लगता है आपको ये मेहनत, जोश कैसे दिल में आई आपके कि आपने सिर्फ यही फील्ड का इंतखाब किया? मुझे तकरीबन बचपन से शोबा नात में अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही शोबा नात की तरफ गामजन हूँ। और इसमें एक शोबा जो था कोऑर्डिनेशन का, वो मैं गुज़िश्ता तकरीबन 18 साल मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए हो गया। 18 साल 16 साल से रमज़ान ट्रांसमिशन की। और एक निजी चैनल जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो उस चैनल में मुकाबले नात की मैंने कोऑर्डिनेशन की थी, जिसमें मुकाबले नात में वो जज साहिबान कि जो मुल्क के नाम पर नामी गिरामी सना ख्वां थे, सनागो थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चैनल पर मुतारिफ़ करवाया, लेकर आया। पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न होता था और फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता दौर दूसरा शुरू हुआ, मीडिया का दौर शुरू हुआ, तो बहुत सारे चैनल्स जो ना अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ना अपनी ज़िंदगी के 18 साल मीडिया के अंदर गुजारे। माशाल्लाह। कोई ऐसा दिन आपको जो यादगार दिन रहा हो? यादगार दिन, अल्हम्दुलिल्लाह यादगार दिन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यादगार दिन एक नात ख्वां के लिए, बल्कि एक मुसलमान के लिए, एक अहले ईमान के लिए वो होता है कि उसकी रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी हो जाए। तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी का जो दिन है वो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल तहसीन और आपकी आंखों ने ही बता दिया, क्योंकि आपकी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो दरबार ही ऐसा है। बिल्कुल। तो आजकल तो हम जा ही नहीं पा रहे वहाँ पर, हज भी नहीं किया, तो कैसे देखते हैं उन जालियों को जब चूमा था, बिल्कुल उस वक्त क्या था, और आज जो एक जस्तजू है, बेचैनी है, कैसे देखते हैं आप? बात ये ना, तैबा सरकार अलैहिस्सलाम के दरबार मुक़द्दसा की हाज़िरी हर आशिक का ख्वाब, हर आशिक की ख्वाहिश होती है। अब मौजूदा दौर के अंदर जो हालात और बिलखुसूस कोरोना वायरस के हवाले से जो पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है, इस हवाले से बहुत सारे लोग, बहुत सारे उशाक जो कि अपने दिलों के अंदर तैबा और मक्का मुकर्रमा की हाज़िरी का अरमान लिए बैठे थे, उनकी हाज़िरी नहीं हो रही है। रब्बुल आलमीन का कुछ ना कुछ मामला है, क्योंकि जो काम होता है वो फजल रब्बे होता है। तो रब्बुल आलमीन की कोई ना कोई मसलियत है इस बारे में कि वो हमें हमारी हाज़िरी नहीं हुई। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं कि जब
तमाम उशाक आका करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आपने सही कहा अली हसन। मैं भी आपकी तरह दुआ कहूँ कि मैं अभी तक मेरी हाज़िरी नहीं लगी और नहीं, अल्लाह करीम हो आपको जाएगी हाज़िर इंशाअल्लाह। फरमाए इंशाअल्लाह। क्योंकि ये हाज़िरी जब लगेगी जब मंजर ही अजीब होगा। खैर चलते हैं मास्टर बिलाल की तरफ। बिलाल आपने अली हसन की बात सुनी, क्या आप का जाना हुआ सरकार के रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का कितनी बड़ा दफ़ा जाना करम हुआ? हुआ। मैं एक मरतबा गया हूँ फैमिली के साथ गए या फैमिली के अकेले गए? साथ, विद फैमिली। क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मंज़र था? वालदा भी क्या मेरे साथ तासुरात थी। थे वहाँ पर? बस तासुरात यही कह सकते हैं कि आंखें जो है रुक जाती हैं, हाय हाय हाय। और जब इंसान खाना काबा की तरफ आप रुख करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कहाँ मुझ जैसा गुनाहगार और कहाँ ये दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक दरबार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक रोज़ा। तो बस यही एक तिश्नगी रह जाती है इंसान के दिल में कि हम यहाँ तक आ तो गए, लेकिन ये सोच रहती है कि कहाँ हम गुनाहगार बदकार लोग, और ये करम है उसका कि उसने हमें चुना, अपने हबीब के दरबार में बुलाया। ये सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत है ये। अल्लाह तबारक व तआला सबको ये सादत बहुत जल्द अता फरमाए। आमीन। और जिनकी भी ख्वाहिश है वहाँ जाने की, तो मेरा तो ये ईमान है कि जो हुजूर का आशिक है वो ज़रूर जाता है और उसे वो ज़रूर बुलाते हैं। बात ये है कि दिल से आप तशनेगी रखें जाने की, तो इंशाअल्लाह मेरा अकीदा, मेरा ईमान है, वो ज़रूर बुलाते हैं। अपने अंदर इतनी मोहब्बत पैदा करें इश्क़ मुस्तफ़ा की, और मेरा भी यही ईमान है कि वो बुलाते हैं, वो सुनते भी हैं। बिल्कुल बुलाते हैं। तो बिलाल भी वहाँ पर जब आप गए, जब आप जा रहे थे तो आपको यकीन था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं था ऐसा, बिल्कुल यकीन नहीं था। और आप यकीन आप ये करें, सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और 2 दिन तक तो मैं मवाजा शरीफ में नहीं गया। अच्छा, 2 दिन तक कोई वजह, सबसे खास पहले वजह? सब बस यही सोचती कि कहाँ मुझ जैसा गुनाहगार और कहाँ ये पाक सरजमी, मकसद कहाँ ये दरबार और कहाँ हम। सबसे पहले मैंने सैयदा पाक की बारगाह में हाज़िरी दी वहाँ पर, माशाल्लाह। और पहले वहाँ पर अर्ज़ी लगाई मैंने। फिर 2 दिन के बाद जब मैं मवाजा शरीफ में गया, तो जब भी मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। जन्नतुल बकी का मंजर कैसा था? वहाँ की तो फिर बात ही अलग है। देखें, जो भी मैं तो कहता हूँ, आप भी जब जाएं तो मेरी भी आपको यही राय है कि अल्लाह आपको बहुत जल्द बुलाए, और जब भी जाएं तो पहले सैयदा पाक की बारगाह में आप अर्ज़ी लगाएं, और जब फिर आप वहाँ पर जाएंगे तो उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। देखिए, ये तो मेरे आका का भी फरमान है कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत करनी है, सबसे पहले मेरी बेटी फ़ातिमा, और उसके बाद मेरे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाए, बिल्कुल ऐसे। तो मैं उसको वो अता करूँगा जो उसकी सोच है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं भी इस दुआ के साथ कि भाई वो बड़ी पाक हस्ती हैं, क्योंकि वो बेटी हैं रसूल खुदा की। अभी कुछ मालूम जो भौंक रहे हैं मेरी आकाज़ादी के ख़िलाफ़ कि वो हक़ पे नहीं थी या हक़ पे हैं, पहले तुम अपने हक़ देखो, फिर दूसरे की हक़ की बात करना। बेशक। क्योंकि हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि जिस नबी के टुकड़ों पे आज तक पूरी कायनात पलती है। बेशक। तो तुम्हें उनके घराने पर शक है, तो तुम्हें पहले अपने घराने को देखना होगा कि तुम्हारा घराना भी क्या हलाली है या गैर हलाली है। तो हम जनाब सैयदा पाक के मानने वाले हैं, उनके बाबा के मानने वाले हैं कि जिनके टुकड़ों पे कुल कायनात, पीर उज़्ज़ाम, नक्शबंदी, कादरी, सैयद सब उनकी दहलीज पर जाके ही एक मुकाम हासिल करते हैं। आज अली हसन है तो सिर्फ रसूल खुदा के ज़िक्र की वजह से आज उनका मुकाम है। अगर सैयद अली अबरार है तो ये आले मोहम्मद के सदक़े से ही है, उन्होंने चुना है। और अगर नेहा भी हैं तो ये भी उन्हीं के फजलो करम से हैं, क्योंकि हम उनको मानते हैं, हम उनका जिक्र करते हैं। सैयदा पाक को ये कहना कि वो हक़ पर नौज़ बिल्ला हक़ पर नहीं थी, तो मैं तो सिर्फ लानत लफ्ज़ भी छोटा होगा इस दज्जाली के लिए। तो मैं हसन भाई आपसे भी बात करना चाहूँगा कि ये जो हक़ की बात होती है, बिलाल मैंने बड़ी खूबसूरत बात कही, क्योंकि अहले सुन्नत लोग समझते हैं कि वो सैयदा पाक सिर्फ शियाओं की है। नहीं, सैयदा पाक कुल कायनात की है, वो किसी एक मज़हब की नहीं है। अहले सुन्नत ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की है कि ऐसा कहना कुफ्र है। हसन भाई आपका क्या मौक़िफ़ होगा? कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत अतहीर तर्जुमा आपकी समातों की नज़र कर देता हूँ। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ए अहले बैत, हमने तुमसे
नापाकी को दूर फरमाते हैं वाह ताकि वाह तुम वाह वाह वाह, पाक और क्या सुथरे बात हो है, जाओ। वाह 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 वाह, जिनकी ज़ात को कायनात का खालिक व मालिक पाक और सुथरा भाई क्या फरमा दे, बात है, निजासत को दूर रखा उनकी है, अज़मतों रिफ़तों का क्या आलम होगा। क्या बात है, वाह और वाह वाह वाह, जिनकी ज़ात पाक के मुतालिक आका करीम अलैहिस्सलाम एक हाय, हदीस हाय, मुबारका का मफ़हूम, आका करीम अलैहिस्सलाम जब किसी मास पे किसी जंग पे जाते थे तो सबसे मुलाकात घर के फ़र्द से किया करते थे। सबसे आखिर में सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात हाय, किया हाय, करते हाय, थे। हाय, हाय, और सुभान जब अल्लाह, वापस सुभान आते थे तो सबसे पहले सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से सुभान मुलाकात सुभान किया अल्लाह, करते सुभान थे। अल्लाह। आप देखें ना कि सरकार सलाम का योम विलादत और आपका पर्दा फरमाने का दिन एक ही दिन 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल आपके विसाल का योम भी है, आपके ज़ाहिरी पर्दे का और आपकी विलादत का भी। उसके 6 महीने बाद सईदा पाक भी आपके गम में विसाल फरमा जाती है। आप ये देखिए जब उन्होंने उनको इतना रुतबा दिया तो हम और आप कौन होते हैं ये सारी बातें करने वाले। तो हम हमारा पहले तो अपनी मकसद इस्लाह नहीं है ना करें। उनको डिस्कस करना कि जो जिनकी हम उनके मतलब दिया आपने जैसे उनके बोला, गुलामों दिया का हुआ भी हम सदका खा रहे हैं जिक्र हम। करें तो हमें कलमा पढ़ लेना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, उनके गुलामों का ये बिल्कुल आलम ऐसे है। ही, बिल्कुल बिल्कुल। याद मैं कहता हूँ बिलाल भाई कि हम उन सैयदा पाक की हस्ती की बात करें, और मैंने अक्सर महफिलों में आपको देखा है कि आपने जब भी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कलाम पढ़ा तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं और पूरी महफिल में एक माहौल तारी हो जाता है। तो मैं मेरे जॉन करने खड़े हो चुके हैं नाज़रीन कराम कि हम उस ज़ात के लिए कि जिस ज़ात की कोई मतलब हद ही नहीं, कि हर नबी ने कुर्बानी दी। मैंने अभी ईद शो में भी नेहा कहा था कि साल का जो इख्तिताम है वो भी कुर्बानी से हुआ, बेशक और बेशक साल ऐसा का ही जो है। आगाज है वो भी कुर्बानी वो से। भी कुर्बानी से, वो भी नबी का बेटा था, ये नबी के नवासे थे। बिल्कुल लेकिन आज तक रहती दुनिया तक इस कुर्बानी को याद किया जाता है। ठीक है, तो हम उन्हीं की वालदा का जिक्र करते हैं कि जिन्होंने नेज़े पर कुरान शरीफ की तिलावत हासिल की, नेज़े पर कुरान पढ़ा, और हम उनकी वालदा को ये कह दें कि वो हक़ पे नहीं थी, नाउज़ बिल्ला। हक़ ना हक़ की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो बात ये कर रहे हैं कि भाई क्या नबी भी नाउज़ बिल्ला हक़ पे नहीं थे? उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की बारगाह में गुजार दी और यही कहा कि अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ और मैं नबी का कलमा पढ़ता हूँ। नबी का कलमा पढ़ते तो हम हैं, लेकिन वो मोहब्बत हम उनसे नहीं कर पा रहे बिलाल भाई। तो क्या ये हम दुनियादारी में मगन हो चुके हैं? क्या हम उनके किरदार को मैं समझ नहीं पा रहा उनके अबरार भाई आपने जो बात कही ना हक की, तो हक तो निकला ही वहीं से। अगर हक की वाह, बात वाह, वाह, करेंगे वाह, वाह, क्या बात है। तो हक तो निकला ही वहीं से। जो कुर्बानियाँ उन्होंने दे दी उनका कोई इजाला नहीं है, कोई कर भी नहीं बिलाल सकता, भाई, कोई हर सोच नबी भी ने नहीं कुर्बानी सकता। दी, लेकिन जो कुर्बानी नबी का देखिए आले घराने नबी दी है, ने जो दे दी कुर्बानी वो ना आज तक कोई दे सकता है और ना कोई हक अदा कर सकता है जो हक अदा करबला वाले कर गए। बेशक। और नमाज भी जो अदा करबला वाले कर गए, कोई फायदा नहीं है नमाजों का। किसके कहने पे? किसके आका कहने पे? करीम के कहने पे। अपने नाना के नाना कहने पे। नाना आपका दीन बचाऊंगा और हुसैन मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। कहा नाना आप करबला में देखिएगा कि सूरज जो है सवा नेज़े पे होगा, लेकिन मेरे लब पे कुरान शरीफ और आपका कलमा होगा। तो ये वही नबी हैं। बिल्कुल ये बेशक उसी नबी से तो इमाम हुसैन है, बेशक उसी बेशक नबी से तो जनाब फातिमा है, सलाम उसी अलैहि। नबी से तो मौला अली कायनात पंजतन पाक हैं। अगर बेशक। आप इनकी मोहब्बत में इनकी अकीदत पर शक करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप मुसलमान कहलाने के भी हक रखते हैं। खैर उसको तो अभी पकड़ा गया है, जेल में है, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? बिलाल भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसको क्या कहते हैं? इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपका एक नाम है सनाफानी में। देखिए मैं तो अबरार भाई यही कहूँगा कि जहाँ से जो सिस्टम, जैसे भी आपने कहा कि जितनी भी सोहरवर्दी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, मैं तो ये कहूँगा कि ये सारा सिस्टम निकलता ही वहीं से, अली के दर पे आएगा, चलता ही तो वहीं पीर से। मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मंबा विलायत मौला कायनात की कायनात। ज़ात है। क्या बात बात है, है। वाह वाह वाह। बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है। और अभी ईदों की ईद, अभी ईद गदीर आने वाली है कि जिसमें मेरे आका ने मेरे मौला का हाथ बुलंद करके कहा था, मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो नाज़रीन कराम, इस पे सिर्फ ये शिया नहीं, पूरी कायनात और अहले सुन्नत का भी यही ईमान है कि रसूल खुदा ने भरे मैदान में गदीर में हाथ बुलंद करके अपना वसी बेशक। बनाया था मेरे मौला कायनात को। और आप उन्हीं की बेटी के ऊपर ऐसा कह के कि वो हक पे नहीं थी,
تو لعنت ہی آپ پر کرنا میرے خیال سے بالکل ایسے ہی. دراصل بات یہ ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکات کے متعلق جو بھی الفاظ ادا ہوئے، جو بھی بات ہوئی، جو بھی معاملات ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو گستاخ اہل بیت ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ آقا کریم علیہ السلام ہو، تو آپ دیکھیے ان کی حالت بہت بری ہوئی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا حشر پوری دنیا نے دیکھا کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ ابھی ایک کیا اور غازی آ گیا. ہاں ہائے ایک ہائے اور ہائے دیکھے ہے. اسی کے پیروکار کو بھی غازی خالد نے کچھ دن پہلے بھری عدالت میں واصل الجہنم کر دیا. تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی ذات پہ جو انگلی اٹھائی گئی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ان قریب ان کے انجام بھی کیا ہوں گے. اور ہر ڈرمی پہ لگ جانا کہ نہیں، یہ جو میں نے بات کی یہ جہاد اشتہاد ہے، پتہ نہیں کس طرح کی بات ہے، لیکن لفظ خطا جو انہوں نے اپنی زبان سے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا، تو معاذ اللہ اس کو وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں بلکہ حوالہ جات پیش کر رہے ہیں. آپ سیدھا سمپل ہمارا جماعت اہل سنت سے الحمدللہ تعلق، تو ان کو ایک بات سیدھی سی کہہ دینا چاہیے نا کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. اس پہ اپنی معافی نہیں مانگ رہے بلکہ دلائل پیدا کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو طول کی جانب لے کر جا رہے ہیں. اس مسئلے پہ تو ہاں جی، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ ایک جب بھی یہ محفل میں جاتے تو بڑی خوبصورتی سے وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، آئی تھنک کلام، سوری کلام. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں سنوں، کیونکہ آپ نے بڑے کہا کہ پیار سے بالکل، پڑھتے، بڑے ہی دل سے پڑھتے ہیں. کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے کرنی تھیں. اس کی دلازاری کسی کی نہیں ہونی چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں اور سب نبی کے در کے غلام ہیں. جس نے نبی کی غلامی کر لی وہ فیض پا گیا. جس نے آل محمد کی غلامی کر دی، جس نے آل رسول کو مانا، گویا اس نے اللہ کو بھی راضی کیا، اس نے اپنے ایمان کو بھی تازہ کیا. تو علی احسان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آئندہ تو خیر آپ ہمارے پروگرام سے جان رہے ہیں، کیونکہ باخبر کراچی کے جتنے مذہبی سیگمنٹ ہوں گے اس کو مینیج علی احسان بھائی ہی کریں گے. بلال بھائی آپ تو ہمارے ساتھ رہیں گے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو بلال بھائی کی منقبت سے ہی، کیونکہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ تھا، تو میں چاہوں گا کہ انہی کی منقبت سے اس پروگرام کا اختتام کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ اختتام نہیں کہیں گے، عروج کی جانب چلتے ہیں، ذکر ہی عروج کی جانب جانے کا ہے، کیونکہ محفل کو رواں دواں کرتے ہیں. اور بلال بھائی آپ کے خوبصورت کلام سے بلکہ میں ایک کلام ایسا پیش کر رہا ہوں کہ جس میں پورے آل محمد کا ذکر ہے، اور یہ کلام مجھے بھی بہت پسند ہے اور میری پہچان ہے. الحمدللہ جب اس کلام کو میں نے پڑھا تو اسی کی بدولت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ تعالیٰ پڑھیے، کیا بات ہے، ہم بھی سننا چاہیں گے. اللہم صلی اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تا ہم کو، تک نہ بٹھاتا تا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تا ہم کو، جب سے تھاما ہے دام تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دام تمہارا،
یہ دنیا والے ہمارے ہوئے اور رب کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا سیدہ کے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے میرے آقا مجھ کو خیرات فوراً